Hello friends, this is Akhilesh Tripathi and welcome to your favorite GDC channel Target for IQ. Friends, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जुडिशरी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव नॉलेज हो या फिर इससे संबंधित जो जीएस जीके का पार्ट आता है, करंट अफेयर्स का पार्ट आता है, उसको टाइम टाइम पे उसका अपडेट आपके चैनल पे टारगेट फॉर आईक्यू पे टाइम बाय टाइम टीचर्स के द्वारा, मेंटर्स के द्वारा या हमारे फाउंडर्स के द्वारा आपको दिया जाता है। और इसका इसी चरण में आज का ये वीडियो आप जितने भी छात्र जुडिशरी परीक्षा देते हैं या जुडिशरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं बेसिक थिंग्स पे, जिसपे कि आपसे बार बार प्रश्न आप दोनों के द्वारा बार बार क्वेरी पूछी जाती है। और आपकी क्वेरी क्या होती है कि जुडिशरी की तैयारी कैसे करें और अपनी सफलता कैसे जल्द सुनिश्चित करें। इसी को सुनिश्चित करते हुए आज का आपका टॉपिक है, हमारे वीडियो बनाने का मोटिव है हाउ टू क्लियर एमपी जुडिशरी। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि एमपी जुडिशरी, एमपी कमीशन एक ऐसा कमीशन है जहां पे जुडिशरी की वैकेंसी लगभग हर साल आती है और अब बहुत ही जल्द आपकी एमपी का नोटिफिकेशन आने वाला है, एमपी जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है। और ये एक चीज और भी आपको पता है कि ये एक दिन में पढ़ने का नहीं है कि एक दिन या एक महीने पढ़ के आप एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है या अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है तो आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। और ये एमपी जुडिशरी के लिए वे सारे छात्र जो एमपी जुडिशरी में अपनी सफलता चाहते हैं या करना चाहते हैं या एमपी जुडिशरी में सिलेक्शन के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए एक परफेक्ट टाइम है अपनी तैयारी को स्टार्ट करने का, या फिर जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए अपनी तैयारी को ब्रश अप करने का। क्योंकि एमपी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है और आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे कि कैसे एमपी जुडिशरी के लिए आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। क्योंकि एक चीज बता दें, पढ़ता तो हर कोई है, जुडिशरी की तैयारी ज्यादातर मिडिल क्लास के, मध्यम वर्ग के लोग ही करते हैं और सारे छात्र पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अपवाद को छोड़ के कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन कोई एक साल पढ़ के सिलेक्शन ले लेता है और कोई जो सालों साल उनका प्री नहीं निकलता है, मान लीजिए प्री निकल गया तो मेंस नहीं निकल रहा है और स्ट्रगल कर रहे हैं 4 साल 6 साल, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम उसी पे चर्चा करेंगे कि वे कौन से स्टेप्स हैं जिनको करके डेफिनेटली आप सिलेक्शन पा सकते हैं, उसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्लियर एमपी जुडिशरी। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए अगर आपको एमपी जुडिशरी देखना है तो कोई भी आज के दौर में ये एग्जाम भी एक युद्ध की तरह हो गया है। और युद्ध के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत होता है, युद्ध में जरूरत होती है शस्त्र की, टूल्स की। अगर आपके पास हथियार नहीं है तो आप युद्ध कभी भी नहीं जीत सकते हैं। और उसी के लिए आपके इस एग्जाम के लिए कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले उसी पे हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, जुडिशरी का जो एग्जाम होता है वो 3 स्टेज का एग्जाम है, 3 चरणों में इसकी परीक्षा संपन्न होती है। एक आपका प्रीलिम्स होता है, एक आपका मेंस एग्जाम होता है और एक आपका होता है इंटरव्यू। अब देखिए, प्रीलिम्स में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू टाइप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको उसी एक ऑप्शन उन्हीं में से सेलेक्ट करना रहता है, वही एक चुनना रहता है और इसी की तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। कुछ जगह पे यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है, कुछ जगह निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपका एक तरह से ये पूरी तरह से नॉलेज बेस्ड एग्जाम होता है। यहाँ पे आपका नॉलेज चेक किया जाता है। और सीधे शब्द में अगर टेक्निकली कहा जाए तो यहाँ पे प्री में किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, बल्कि प्री में एलिमिनेट किया जाता है। जो भीड़ है, भीड़ को छांटा जाता है कि आप जुडिशरी की परीक्षा देने के योग्य हैं या नहीं है। तो एक तरह से ये एलिमिनेशन होता है, यहाँ पे एलिमिनेट किया जाता है। अगर आप इस चरण को पार कर लेते हैं तो दूसरा चरण आता है मेंस का, जहां पे आपका देखी जाती है क्या, राइटिंग स्किल। यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाती है कि आप कितने अच्छे से अपना
अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को आप कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, वही देखा जाता है आपके मेंस एग्जाम में। तीसरा स्टेज आता है आपका साक्षात्कार का। यहाँ पे सिर्फ आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है। दिस इज योर पीआई भी से इसीलिए कहा जाता है पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है। तो अभी सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में, एमपी जुडिशरी के प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा आप सबको पता है, एमपी प्रीलिम्स 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सेक्टर्स के बारे में भी देखा जाए तो इसको टोटल आप 15 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, 15 भागों में सिलेबस को इसके डिवाइड कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में हम अभी इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि आपका वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हम आपको मोटा मोटा बताते हैं कि क्या कैसे करना रहेगा। आपके जो ये 15 सेक्टर होते हैं, इसमें 110 क्वेश्चन तो आपके लॉ के आते हैं। जी हाँ, 110। बाकी आपका जो 40 आता है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक में आपका जीके आता है, एक में आपकी आती है इंग्लिश, और एक आता है आपका कंप्यूटर। जीके आपका दोस्तों 20 नंबर का आता है, 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर का कंप्यूटर। ये 40 नंबर है। और अगर देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि इन 40 में क्या, इन 20 में क्या आएगा जीके में, देखिए आप सबको पता है कि एमपी बहुत ही हाई स्कोरिंग एग्जाम होता है। लास्ट ईयर भी अगर देखा जाए तो आपकी कट ऑफ 125 गई थी। तो आप अभी से देखिए, पहले से तो मेरा भी ये मानना नहीं है कि आप कट ऑफ को बहुत ज्यादा वो करिए, लेकिन इसमें अगर होता है आप 100 अपना टारगेट जो है वो 130 मोटा मोटा रखिए। आप पहले से डिसाइड करके नहीं चल सकते हैं, लेकिन एक टारगेट अपना बना सकते हैं कि 130 के आसपास ही रहने वाली है आपकी कट ऑफ। तो इसमें ये 20 नंबर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जुडिशरी के बच्चों का सारी चीजें तो बहुत क्लियर होती है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो जीके और जीएस में आती है। यही नहीं स्ट्रांग होता है। यहाँ पे आपको इन 20 में वर्ल्ड जीके भी देखना है, वर्ल्ड जीके, इसमें आपको इंडिया का भी जीके देखना है, और इसमें आपको एमपी स्पेशल भी देखना है, और करंट अफेयर्स भी देखना है। तो ये 20 आपके 4 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। 4 भागों में डिवाइड करके आपको पढ़ना है। बाकी 10 नंबर की इंग्लिश आती है। इंग्लिश में देखिए बहुत ज्यादा हम तो मेहनत करते हैं ग्रामेटिकल पे, लेकिन ज्यादा ग्रामेटिकल नहीं आता है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए, इडियम्स आने चाहिए, फ्रेजेस आने चाहिए, वोकैब्स आनी चाहिए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आना चाहिए। मैक्सिमम ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं इंग्लिश के। और बाकी आपको कंप्यूटर की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपके 10 प्रश्न कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से आते हैं। हाँ, और देखिए 150 में से आपके ये 20 ऐसे होंगे, 10 कंप्यूटर और 10 इंग्लिश के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के भी प्रश्न सिर्फ इंग्लिश में ही होते हैं, वो हिंदी में नहीं होता है। तो ये तो हो गई आपकी जीएस की रणनीति, जीके की इन 40 की। अब आगे आपका आता है क्या, 110 नंबर लॉ का। ये जो 110 लॉ का है, और इसमें टोटल देखा जाए तो 12 लॉ है। लॉ में 12 लॉ आपको पढ़ने होते हैं, मेजर और माइनर मिला के। अब इन 12 में आपके जो 12 लॉ पूछे गए हैं, इसमें देखिए, इसमें आपके 7 तो मेजर लॉ हो गए, और 5 जो हो गए वो माइनर हो गए, और इन 5 में 2 जो है वो एमपी स्पेशल हैं। बचे 3। तो ये 3 माइनर, 7 मेजर। इनकी रणनीति अगर देखा जाए तो इसके लिए सिर्फ 3 स्टेप होते हैं जो आपको एक परफेक्ट लॉ की प्रिपरेशन कराते हैं। सिर्फ आपको 3 चीजें देखनी है। वो क्या देखनी है? पहला होता है आपका बेयर एक्ट, और दूसरा आपका क्या होता है, वो है आपका लैंडमार्क केसेस। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है साथियों, जी हां, सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम बार बार भूलते हैं, हम बार बार कंफ्यूज होते हैं,
तो उसके लिए हमें चाहिए एमसीक्यू। अगर आप इन 3 चीजों का अच्छे से प्रॉपर तरह से यूज करके अपनी स्टडी कर रहे हैं लॉ की, तो कोई भी ताकत आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकती है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले देखा जाए अगर बेयर एक्ट, तो देखिए सबसे पहले अगर आप कुछ लॉ छोड़ दीजिए, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका एविडेंस हो गया या आईपीसी हो गया, यहाँ पे आपको बेयर एक्ट के साथ साथ कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की जरूरत होती है, कुछ रिसेंट केसेस की, लैंडमार्क केसेस की जरूरत होती है। ये तो सिर्फ आप इन तीनों को केवल बेयर एक्ट से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके अलावा बाकी के 9 जो हैं, उनमें अगर आप सिर्फ बेयर एक्ट पे कमांड बना लेते हैं, तो मेरा यह मानना है, या पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखा जाए तो आप लगभग 80% प्लस मार्क्स या क्वेश्चंस कर सकते हैं सिर्फ बेयर एक्ट की मदद से। तो प्रश्न यही उठता है कि बेयर एक्ट की मदद से कर सकते हैं तो कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि जुडिशरी की तैयारी करने वाला शायद ही कोई ऐसा छात्र होगा जिसके पास बेयर एक्ट नहीं है। हर आदमी के पास बेयर एक्ट है, हर आदमी पढ़ रहा है, फिर भी क्यों नहीं कर पा रहा है? तो इसका उत्तर है सिर्फ एक, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है। आपको ढंग नहीं पता होता है कि हमें कैसे बेयर एक्ट पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे उसे अपने आप में आत्मसात करना है और कैसे उसकी मदद से क्या सॉल्व करना है। ये एमसीक्यू, इसी के लिए जरूरत होती है आपको एक अच्छे कोच की, एक अच्छे मेंटोर की, या एक अच्छे गाइड की, या फिर एक अच्छे, सीधे कहा जाए तो किसी संस्थान या कोचिंग की। अब इसमें आप मदद किसी की भी ले सकते हैं, कोई आपके फैमिली मेंबर भी हो सकता है। अगर आपके फैमिली मेंबर ही कोई इस योग्य है, इतना लायक है, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज आपको एक अच्छे टीचर की जरूरत होती ही है, और वो टीचर आपका कैसा होना चाहिए ये भी नहीं मायने रखता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। मान लीजिए आपका टीचर बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ आता है, लेकिन उसके पास आपके लिए टाइम ही नहीं है। उस आपका और उसके बीच में ऐसी बाउंडिंग बनी है कि आप लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि बेयर एक्ट के लिए आपको कैसे इंडेक्स पढ़ना है, कैसे उसके सेक्शंस पढ़ने हैं, कैसे इलस्ट्रेशन देखना है, कैसे उसके एग्जाम्पल्स को रीड करना है, कैसे कनेक्ट करके पढ़ना है, इन सब चीजों का ध्यान दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है जुडिशरी के तैयारी में। उसके बाद में देखा जाता है जो कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं, किसी सेक्शन या किसी लॉ से रिलेटेड जो लैंडमार्क क्वेश्चंस हैं, वो हमेशा से पार्ट रहा है आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन का। वहां पे लगातार प्रश्न आते हैं, और इन सब स्टेजों को पूरा करने के बाद आपको जरूरत पड़ती है कहे की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यू की। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आपका नॉलेज ब्रश अप नहीं होता है, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। आप हमेशा इंडेक्स के बीच में उलझ के रह जाते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और सबसे ज्यादा इसमें जो होता है वो होता है आपका क्या, ह्यूमन एरर। बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं जो आपके आते आते होते हैं। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए, इन्हीं स्टेजेस को फोकस करके आपके चैनल टारगेट फॉर आईक्यू के द्वारा मध्य प्रदेश जुडिशरी के लिए, एमपी सीजे के लिए नई क्लासेज स्टार्ट की जा रही हैं, जिसके माध्यम से आपको लाइव, आपके ऐप में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको टेस्ट की प्रॉपर टेस्ट दिया जाएगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्लस आप इनको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। कुछ समय समय पर हमारे जो चैनल, यूट्यूब चैनल है, उस पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रिपरेशन के लिए लाइव यूट्यूब पे और बाकी वीडियोज के द्वारा, शॉर्ट वीडियोज के द्वारा भी आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कराया जाएगा। और इतना आपको इस हिसाब से परिपक्व या मजबूत बनाया जाएगा कि आप इसमें, इस परीक्षा एमपी सीजे में अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें। तो आप में से जो साथी इंटरेस्टेड हैं एमपी की परीक्षा की, मतलब एमपी का फॉर्म फिल कर रहे हैं या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या वे साथी, देखिए अभी हाल में आपका राजस्थान का रिजल्ट आ चुका है, छत्तीसगढ़ आ चुका है, उत्तराखंड आ चुका है, यूपी आ चुका है। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे रहे होंगे कि जिनका 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर से रुका होगा। इवन आपका बिहार की भी परीक्षा संपन्न हो गई है और काफी लोगों को अपना अनुमान लग गया होगा कि हम परीक्षा में हैं या बाहर हैं। तो उन सभी साथियों के लिए भी एक बहुत ही शानदार मौका और एक बहुत ही शानदार पहल चलाई जा रही है टारगेट फॉर आईक्यू के द्वारा।
अगर आप चाहते हैं तो अपना इनरोलमेंट करा के एडमिशन ले सकते हैं एमपी जुडिशरी के बैच में टारगेट फॉर आईक्यू के। और जो लोग इंटरेस्टेड है हमारे चैनल का, जो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 7500110314, इस नंबर पे कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इनरोलमेंट करा सकते हैं। जल्द ही इसका बैच स्टार्ट किया जाएगा और जल्द ही आपकी परीक्षा एक व्यापक रणनीति की तहत प्रॉपर गाइडेंस के साथ शुरू कराई जाएगी। और आपके कोशिश ये हमारी तरफ से, हमारी टीम टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से की जाएगी कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और बाकी हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।